नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेद के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेयर सिंस लास्ट 28 ईयर्स। क्या आप बजट के बाद बैंक निफ्टी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट में न्यू प्रॉफिटेबल एवेन्यूज जानना चाहते हैं? ट्रेडिंग वर्ल्ड में आप एक बिगिनर हो या आप एक रेगुलर बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं जो अपने टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स को बढ़ाने की तलाश में है? हमारे साथ आइए इस कॉम्प्रिहेंसिव न्यू एनालिसिस वीडियो में शामिल हों, जहां हम करेक्शन पैटर्न की समझ, उनके पूर्ण होने की पहचान और स्ट्रैटेजिक स्टॉप लॉस लेवल को सेट करने के बारे में गहराई से जानेंगे। हम आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में असिस्ट करेंगे। हम ट्रेडिंग टेक्निक में न्यू एनालिसिस का दमदार उपयोग करना सीखें। न्यू एनालिसिस ग्लेन नीली द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो एलियट वेब थ्योरी का एक एक्सटेंशन है। यह बेसिक प्रिंसिपल को रिफाइन करता है ताकि मार्केट के मूवमेंट को टू द पॉइंट प्रेडिक्ट किया जा सके। हम बताते हैं एक्शन टाइम का महत्व। ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट में टाइम बहुत वैल्यूएबल है। एंट्री और एग्जिट लेवल का इम्पैक्टफुल होने से प्रॉफिट पर प्रभाव हो सकता है। न्यू एनालिसिस कॉम्प्लेक्स करेक्शन को डिसेक्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। न्यू वेब फ्रेमवर्क के अंदर जिगजैग्स, फ्लैट, ट्रायंगल्स और अन्य विभिन्न करेक्टिव पैटर्न्स को पहचानना सीखें। जाने स्टॉप लॉस सेट करने की कला, जो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है और ट्रेड्स में संभावित लॉस को सीमित करने में मदद करता है। कन्फर्मेशन सिग्नल्स और प्राइस एक्शन के सिग्निफिकेंस को समझें। हम रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने और उसको यूटिलाइज करने पर जोर देते हैं। यह वीडियो आपको बैंक निफ्टी को प्रभावी ढंग से डील करने के लिए टेक्निक और नेसेसरी टूल्स से लैस करेगा। इस इन डेप्थ एनालिसिस को मिस न करें। हमारे साथ जुड़ें। हम न्यू एनालिसिस के प्रोसेस को दर्शाने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज प्रदान करेंगे। आप रियल टाइम चार्ट पर राइटली लेवल बैंक निफ्टी चार्ट को बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए बैंक निफ्टी करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है, सिंपल वे में समझेंगे। तो आइए करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी के सभी एस्पेक्ट्स को मास्टर करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके थे। और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे हम लोग का 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट किया था, जो कि रफली हम लोग का इसमें 43 डेज का टाइम लगा था। और इसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे और उसी करेक्टिव फॉल के तहत W, X और Y इस पॉइंट पे हम लोग का कंप्लीट करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक के जब हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका जब हम लोग यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, तो इस इम्पल्स वेव के बाद जो कि 28 दिसंबर 2023 को पूरा किया और इस पॉइंट पे हमारा एक करेक्शन कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 21 डेज का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम साइकिल को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग का ये वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल जो कि रफली 21 डेज का करेक्टिव फॉल था, जो कि पूरा करके और फिर से यहाँ से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक एक शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ से हम लोग का एक करेक्टिव फॉल जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, जो कि इस पॉइंट पे हम लोग का W, X और Y के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि टाइम साइकिल भी हम लोग का परफेक्टली 21 डेज का कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से 28 दिसंबर 2023 से जो नीचे करेक्शन हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और इसका सबऑर्डिनेट वेव जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फिफ्थ वेव 28 दिसंबर 2023 को कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का A, B, C जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग एक और करेक्शन जिगजैग पैटर्न में नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे और इस जिगजैग के तहत नीचे का A, B और C वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 44,429 के पास कंप्लीट करके और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि पहली बार हम लोग का यहाँ पे एक ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ से जो एक
फ्लैट पैटर्न पूरा करके एक्स वेव बनाने का दूसरा जो सेकंड करेक्शन पैटर्न जिगजैग कंप्लीट करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का एक फ्लैट पैटर्न और नेक्स्ट हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म का यहाँ पे पूरा करके ऊपर पैटर्न कंफर्म किया और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। और यहाँ पे अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग आई इस पॉइंट पे 44,429 से जब ऊपर की ओर पैटर्न कंफर्म किया, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 और ये 5 वेव, यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके और फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 25 जनवरी से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, ये हम लोग का एक 5 वेव के फॉल में ऊपर कंटिन्यू किया और इसके बाद हो सकता है कि इसका करेक्टिव फॉल में नीचे रहने की संभावना है और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा कर चुका है और करके फिर से करेक्टिव राइज में इंटर कर जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 25 जनवरी से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव हम लोग का एक 5 वेव में है और यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पूरा करके करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि ऊपर 46,600 और नीचे का 45,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें पूरे वीक के लिए हम लोग का जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है ये 44,429 का है। तो पूरे वीक के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 44,429 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके करेक्टिव फॉल के तहत छोटे से एक रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और जब भी हम लोग का यहाँ से जो राइज हुआ इसका करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर की ओर पैटर्न कन्फर्म करता है तो फिर से हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो उसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर की ओर पैटर्न कन्फर्म किया। इस पैटर्न कन्फर्मेशन के तहत ये ऊपर का 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट करके और करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 45,700 और ऊपर का 46,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। यदि इंटरडे में ऊपर के लेवल शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 46,900 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया है इसके करेक्टिव फॉल में और करेक्टिव फॉल के तहत छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। चूँकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जो राइज हुआ उसी का करेक्टिव फॉल है, जो कि करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और यदि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग का जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा, करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।